Good morning, all of you. Myself Vivekanand Mishra, and today the topic is menopause. तो दोस्तों पहले मैं आपको समझा देता हूँ मेनोपॉज क्या होता है। परमानेंट स्टॉपेज मतलब कि जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, लेकिन एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है जो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। ये अगर फीमेल के अंदर लगातार 12 महीने तक एमिनोरिया होता है, मतलब 12 महीने तक लगातार फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, तो मतलब उसको मीनोपॉज हो गया है। कभी कभी मीनोपॉज होता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए होता है, लेकिन फिर वो अपने आप नॉर्मल वापस आ जाता है। लेकिन अगर लगातार 12 महीने तक फीमेल्स को मेनोपॉज हो रहा है, एमिनोरिया हो रहा है, तो मतलब फीमेल को मेनोपॉज हो गया है, मतलब उसका मेनोपॉज हो गया है। और मेनोपॉज का टाइम पीरियड एज क्या है? 45 टू 55 ईयर्स के बीच में मेनोपॉज होता है और एवरेज एज है 50 ईयर्स। और एक चीज़ और, मेनोपॉज का मैटरनल हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि अगर माँ का मेनोपॉज किसी ईयर में हुआ था तो ज़रूरी नहीं है उसकी जो डॉटर है उसका भी मेनोपॉज उसी ईयर में हो। मेनोपॉज के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे नेचुरल मेनोपॉज होता है, आर्टिफिशियल मेनोपॉज होता है। नेचुरल मेनोपॉज होता है जो अपने आप मदर्स में, फीमेल में मेनोपॉज हो जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। आर्टिफिशियल होता है जिसमें सर्जरी की वजह से या किसी रेडिएशन की वजह से मदर चाहे तो अपना मेनोपॉज हो जाता है, या कभी कभी किसी डिजीज़ की वजह से मेनोपॉज हो जाता है। प्रेगनेंसी की वजह से एमिनोरिया हो जाता है कुछ टाइम के लिए, तो वो उसको मेनोपॉज हम लोग नहीं बोलते हैं, उसको बस एमिनोरिया बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेनोपॉज। इंट्रोडक्शन क्या है? मेनोपॉज इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका एंड हो जाना, परमानेंट एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। अब ये मेनोपॉज का मतलब क्या होता है? मेनोपॉज एक ग्रीक वर्ड है जिसमें मेंस का मतलब होता है मंथली, मतलब कोई भी चीज़ जो मंथ पर मंथ होती है उसको मेंस बोलते हैं, मंथली। एंड पॉसिस मतलब किसी चीज़ का सीजेशन हो जाना, स्टॉप हो जाना, मतलब कोई चीज़ थी जो मंथली हो रही थी उसका स्टॉप हो जाना, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज ये वुमन में, फीमेल में एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है। मतलब जैसे फीमेल की एज बढ़ती रहती है, एक एज ऐसा आता है जब फीमेल में कुछ चेंजेस आते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उसके अंदर की जो ओवरियन एंड फॉलिकुलर एक्टिविटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर ओवुलेशन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, और ओवुलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो मेनोपॉज अपने आप मेनोपॉज हो जाता है। इसके कुछ हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो मदर में, फीमेल में कम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद प्रेग्नेंट कभी नहीं हो सकती है। Definition: Menopause is the permanent cessation of menstruation at the end of reproductive life due to loss of ovarian follicular activity। मतलब मेनोपॉज एक परमानेंट सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसका परमानेंट सीजेशन हो जाना ड्यू टू एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, मतलब जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है उसका जो ओव्यूलेशन होता है, हार्मोन्स की वजह से जो भी प्रोसेस होता है उसका स्टॉप हो जाना, परमानेंट स्टॉप हो जाना, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। अब हम देखते हैं फेजेज ऑफ मेनोपॉज। मतलब मेनोपॉज में कई फेज आते हैं, जैसे कि मेनोपॉज शुरू हुआ तो मेनोपॉज से पहले क्या होता है, मेनोपॉज से बाद में क्या होता है, मेनोपॉज में क्या होता है। तो पहले हम फेजेस को देख लेते हैं कौन कौन से फेज होते हैं। तो मेनोपॉज से पहले, जैसे मेनोपॉज एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे इस टाइम के बीच में स्लोली मेनोपॉज होता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। तो प्री मेनोपॉज,
द ब्रॉड डिफिनीशन ऑफ प्री मेनोपॉज इज द टाइम प्रायर टू द मेनोपॉज। मतलब मेनोपॉज से पहले का जो टाइम है जब मदर की कैपेसिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, फिर भी वो थोड़ा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसके मेनोपॉज से पहले का जो 30 to 40 ईयर्स की एज को प्री मेनोपॉज बोलते हैं। प्री मतलब उससे पहले, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज से पहले का जो पीरियड है उसको प्री मेनोपॉज बोलते हैं। फिर हम देखते हैं पेरी मेनोपॉज। पेरी मेनोपॉज क्या होता है? द ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन को जब मदर में हार्मोनल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, उस टाइम से लेके और तब तक जब मदर मेनोपॉज को हिट करती है, मतलब उसका मेनोपॉज परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाता है, उस पीरियड को पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। मतलब उस टाइम से लेके जब उसका मेनोपॉज जो होना रहता है उसका प्रोसेस स्टार्ट होने से लेके और जब वो परमानेंट मेनोपॉज हो जाता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं पेरी मेनोपॉज या इंट्रा मेनोपॉज भी बोल सकते हैं। तो अ पीरियड ऑफ वुमेंस लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब ये एक ऐसा पीरियड है वुमेंस की लाइफ में जब उसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। किससे रिलेटेड? जो उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है, उसको वो लूज़ करने लगती है, और टर्मिनेशन मतलब उससे अलग होने लगती है विद द कंप्लीशन ऑफ मेनोपॉज, टर्मिनेटिंग। तो कंप्लीशन ऑफ मेनोपॉज तक के एज को पेरी मेनोपॉज बोलते हैं। फिर आता है मेनोपॉजल फेज। ये वो एज होता है जब मदर परमानेंटली सिजेशन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एट द एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स, उसको बोलते हैं परमानेंट मेनोपॉज। अब आता है पोस्ट मेनोपॉज। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब जो मेनोपॉज हो गया, परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, उसके बाद का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड। अब हम देखते हैं इंसिडेंस, मतलब किसमें ये किसको किसको मेनोपॉज कब कब होता है। तो मोस्ट ऑफ और 100% वुमन में मेनोपॉज होता है, और ये कब होता है? 45 से लेके 55 ईयर्स के बीच में। एवरेज एज क्या है? 50 ईयर्स। तो फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज क्या होता है? तो द नॉर्मल डिक्लाइन इन ओवरियन फंक्शन ड्यू टू एजिंग बिगिन, मतलब कि जो ओवरियन का फंक्शन होता है, जैसे कि हार्मोन्स रिलीज करना, एफएसएच, पहले हम लोग का ब्रेन एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज करता है, वो आता है ओवरियन फंक्शन पे, तो हम लोग का ओवरी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। उन सब का स्टॉप हो जाना, वो धीरे धीरे अपने आप एजिंग प्रोसेस होता है, कम होने लगता है, जिसके वजह से फॉलिकल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे और मेनोपॉज हो जाएगा। ये होता है फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज। और एक होता है पैथोलॉजिकल मेनोपॉज। पैथोलॉजिकल मेनोपॉज मतलब किसी भी डिजीज़ की वजह से, किसी भी पैथोलॉजी की वजह से सिजेशन हो जाना बिफोर 40 ईयर्स, उसको बोलते हैं पैथोलॉजिकल मेनोपॉज। फिर हम देखते हैं कॉजेज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज के कॉजेज क्या होते हैं? तो मेनोपॉज ऑकर व्हेन द ओवरीज आर टोटली डिप्लीटेड ऑफ एग्स एंड नो अमाउंट ऑफ स्टिमुलेशन फ्रॉम द रेगुलेटिंग हार्मोन कैन फोर्स देम टू वर्क। मतलब मेनोपॉज ऑकर्स जब ओवरी टोटली डिप्लीटेड ऑफ एग्स, मतलब मेनोपॉज आती कब है? जब जो कैपेबल ओवम होती, ओवरी में जो कैपेबल फॉलिकल्स होते हैं जो कि ग्रो होते हैं और ओव्यूलेशन करते हैं, जब उनकी वो ख़त्म हो जाते हैं, टोटल लास्ट में मैक्सिमम 10,000 फॉलिकल्स बचते हैं जो कि इस कैपेबल नहीं होते हैं कि वो ओव्यूलेशन कर सकें और एक हेल्दी बेबी का फॉर्मेशन कर सकें। तो मतलब जो एग्स होते हैं उनका डिप्लीशन हो जाता है और उनका स्टिमुलेशन नहीं हो पाता है, कोई भी हार्मोन्स उनका स्टिमुलेशन या फोर्स नहीं कर पाती है उसको वर्क करने से। तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो अपने आप मेनोपॉज हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज़्म ऑफ मेनोपॉज, मतलब मेनोपॉज में क्या मैकेनिज़्म होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो
उसका उल्टा ही तो मेनोपॉज में होना चाहिए। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ तो कुछ प्रोसेस हुई, लेकिन जब वो प्रोसेस ना होगा, नहीं होगा, तो मेनोपॉज अपने आप बंद हो जाएगा। तो हम आपको मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज बोलते हैं। तो उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो हमारा ब्रेन होता है मेंस्ट्रुअल, मैकेनिज्म ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारा जो एंटीरियर जो हाइपोथैलेमस होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज भेजता है, हार्मोन्स भेजता है, वो फिर हमारे ओवरी को सिग्नल भेजता है, फिर हमारे ओवरी से वो हमारे ओवरी को एफएसएच भेजता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच हमारे फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, वो ग्रो करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है। फिर उसके बाद वो ओव्यूलेट होते हैं, फिर जो ग्राफियन फॉलिक ओव्यूलेट होते हैं, एग चला जाता है एम्पुला में, और जो बचा हुआ कॉर्पस, बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल्स होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। फिर वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे जो ओवम होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो वहाँ पे जाके वो फीटस का एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम भी शेड ऑफ हो जाता है। तो इसका जस्ट उल्टा होता है मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज में। तो हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज में क्या होता है। ओवरियन फॉलिकल रेसिस्ट अगेंस्ट एफएसएच एंड एलएच। जो ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं जो कि ग्रो करके एग, जो कि ग्रो होती हैं, फिर एग बनती हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बनती हैं, फिर वो ओवुलेट होती हैं, वो एफएसएच और एलएच हार्मोन को रेजिस्ट करती हैं। एफएसएच और एलएच हार्मोन क्या होती है? एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, फिर वो जाती हैं, ग्रो होती हैं। तो एफएसएच हार्मोन को ये ओवरियन फॉलिकल रेजिस्ट करने लगती हैं। रेजिस्ट करती हैं मतलब उनको एक्सेप्ट नहीं करती हैं, रोकती हैं, जिसके वजह से फॉलिकल डज नॉट ग्रो। तो अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जब वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फॉलिकल्स ग्रो ही नहीं होंगे। जब फॉलिकल्स ग्रो ही नहीं होंगे तो ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ग्राफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ओवुलेशन ही नहीं होगा। ओवुलेशन नहीं होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ओवुलेशन होता है तो जो ओवुलेशन हो जाता है, एक बाहर आ जाता है, तो जो बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं वो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और फिर वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स रिलीज करते हैं। लेकिन अगर ओवुलेशन ही नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म ही नहीं हुआ, तो फिर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होते थे वो नहीं रिलीज होंगे। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स नहीं रिलीज होंगे तो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। नो प्रिपरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो इंडोमेट्रियम जब बनेगी नहीं तो शेड ऑफ भी नहीं होगी, क्योंकि इंडोमेट्रियम ही तो शेड ऑफ होता है, तो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होता है, तो ना इंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होगा ना ही उसका शेड ऑफ होगा। शेड ऑफ ही नहीं होगा तो नो मेंस्ट्रुएशन, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा तो उसको हम एमिनोरिया बोल देंगे। और जब ये प्रोसेस लगातार 12 महीने तक हो जाता है तो हम वो फेज आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये था दोस्तों मैकेनिज्म ऑफ मेनोपॉज। अगले में हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल, अगले वीडियो में हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड ऑर्गन चेंजेस, जो मेनोपॉज के ड्यूरिंग जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में और जो ऑर्गन चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, मेनोपॉज क्या होता है और कॉजेज ऑफ मेनोपॉज देखा। और तो इस वीडियो को आप दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।